टाइम तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। टाइम तो दिखाएगा। चलो। अबे हम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। किसान इतने डटे हुए हैं, महीना भर से ज़्यादा को वक्त होगा। और आपको आज हम दिखें कि किसान अपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे बाल बढ़ जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती, तो बाकी कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये भाई साहब इतने आए, एक जितने भी किसान अपनी दाढ़ी बनवाएं चाहें या कटिंग कराएं चाहें, जैसे चाचा करा रहे, तो वे कर रहे थे। कहाँ से आए भाई साहब? मैं जेवर से आया हूँ जी। नाम क्या है आपका? नाम अजय कुमार है जी। तो अजय भाई ये बताइए कि आप यहाँ पर जो दाढ़ी बना रहे हैं, कटिंग करा रहे हैं, इसका कितना पैसा ले रहे हैं किसानों से, कैसे कर रहे हैं? कोई पैसा नहीं है जी, फ्री है एकदम। बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ, 6-7 दिन हो गए। तो कितने लोगों की अभी तक दाढ़ी वाड़ी बना दी होगी? लगभग बना दी होगी, जो भी है 800-900। 800-900 लोगों की दाढ़ी बनवा चुके हैं आप। चाचा यहाँ पर दाढ़ी बनवा रहे हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं तो कट जाए। हाँ, तो आप लोग लाइन पर लगे हैं इसीलिए? यही जी हाँ, इसीलिए लगे हुए हैं। कटिंग करवानी, दाढ़ी बनवानी है। नंबर से हो रहा है? हाँ, नंबर से। तो अकेले ये अजय आ रहे हैं और भी लोग? अभी से छुट्टी कर देंगे आध घंटे बाद, ये फिर खाना वाना करेगा। हाँ। क्यों पूरा दिन खड़ा रहे, बहुत मेहनत है, इतना योगदान इस आदमी का कौन कर रहा है बताओ। बिल्कुल है, हम यहाँ जाओ ना बाजार में कटवाने के लिए, जो ये यहाँ फ्री सेवा कर रहा, और एक छोटा बच्चा उसे भी साथ ले रहा, और यहाँ पूरा दिन खड़ा रहे। देखो ना, खड़ा होगा पूरा दिन, खड़ा रहे ना, घंटा फिरने वाला तो फिर जाएगा, लेकिन पूरा दिन खड़ा रहे। तो ऐसे आदमियों का बताओ योगदान नहीं का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब हर आदमी अपने अपने तरीका से तो योगदान कर रहे हैं। चाचा हैं आप? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? शामली जिला जी। शामली से? कितने दिन हो गए यहाँ पे? कितने दिन हो गए यहाँ पर? मुझे तो जो हो गया कोई 10-12 दिन। 10-12 दिन? हाँ। तो अब दाढ़ी बनवाएंगे, कटिंग करवाना है क्या? नहीं, दाढ़ी। तो अभी आंदोलन कैसे चल रहा है? अभी आज तो बातचीत भी है सरकार से, क्या लग रहा है? मैंने कौन समझा लो सही। आर्यव्रत नाम है इस देश का, सबसे पहला नाम आर्यव्रत है। हाँ। दूसरा नाम इसका सोने की चिड़िया है। हाँ। तीसरा नाम इसका हिंदुस्तान है, हम मुसलमान नहीं था। हाँ। 4 कौम आई बात, शेख, सैयद, मुगल, पठान। हाँ। और ये हमारे थारे में बनी है सब। हाँ। चौथा नाम इसका भारतवर्ष है। हाँ। और 5वां नाम अंग्रेजों ने दिया इंडिया। हाँ। यहाँ पंच है, वहीं परमेश्वर है। हाँ। हाँ, यह तो तुमने भी सुनी होगी। हाँ। यहाँ पंच है, वहीं परमेश्वर है। हाँ। हाँ। अभी क्या लग रहा है, आंदोलन आप लोगों का चल रहा है लगातार? आप कहाँ से आए? हम तो यूपी बस्ती से हैं, बस्ती गोरखपुर के करीब, जहाँ योगी जी के बगल? योगी जी के बगल में मेरा जिला है। हाँ। बस्ती जिले का भारतीय किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष। तो योगी जी के बगल में आप लोग हैं, तो योगी जी तो आप लोगों की बात बहुत आसानी से सुन लेते हो। बात तो इतना सुन रहे हैं कि 4 साल हो गया गन्ने का 1 पैसा रेट नहीं बढ़ा। हाँ। और हमारे यहाँ एक गोविंद नगर शुगर फैक्ट्री है, जिसमें 4 साल से उसका बकाया पड़ा हुआ है, मिल भी बंद हो गई, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम बार आंदोलन हुआ, बहुत 18 साल के आंदोलन चलने के बाद बस्ती जनपद में एक मुंडरवा मिल थी, उसको योगी जी ने तो चलवाया जरूर, लेकिन चलवाने के बाद उसमें भी 30 करोड़ रुपया अभी पुराना बाकी है। किसानों को मिलना है जो चली, किसानों को जो मिलना चाहिए उसका बकाया है। नई मिल चली, और ये जब चलने के पहले कह रहे थे कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो 14 दिन के अंदर हम भुगतान दिलाएंगे। हम लोग उनको ये सोच करके दिया, और अगर भुगतान नहीं मिलता है तो फिर 15% ब्याज भी। ब्याज की बात तो उनके गन्ना एक्ट में है, उसमें कहने की कोई बात नहीं। हाँ। पिछले सरकार ने तो गन्ने का जो ब्याज बना था, हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया, फैसला उसको इन्होंने दिया नहीं। पिछली सरकार तो चली गई, ये सरकार आई, ये भी 4 साल का बकाया कर दिया। अब उसी के कड़ी में आज देखिए प्रधानमंत्री जी से जो वार्ता होना है, किसानों संगठन के माध्यम से जितने संगठन के लोग हैं सारे लोग बात कर रहे हैं। सही निर्णय आ जाए तो ठीक है। उम्मीद तो अभी हम लोग 100% कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बात मानेंगे। अब ये उम्मीद है? उम्मीद 100% हम लोगों को है, क्योंकि उम्मीद पर ही पूरा दुनिया जिंदा है। और इसमें ये भी है कि अगर वो मानते नहीं हैं तो लड़ाई हम लोगों का चलेगा। राकेश जी ने कहा है कि 26 जनवरी को मार्च होगा। ये एक अनोखी बात हम इस बार सुन रहे हैं, जो हमने ना पहले कभी सुनी, कि किसान कह रहा है कि हम इस बार राजपथ पे हमारी झांकी निकाल देंगे। क्या है ये सीन? देखिए, ऐसा नहीं कोई भी है, मतलब जैसा जो हमारे जो बड़े आगू हैं वो जैसा कहेंगे, टिकैत जी हैं जो उस हिसाब से करेंगे। हमारा शांतिमय प्रदर्शन है
इसे भड़काने की कोशिश की जा रही है। 24 घंटे ऐसा कोई लफ्ज़ हमारे से उगलवाया जा रहा है कि हम कोई लूज पॉइंट पकड़े, मीडिया बार बार दिखाए। मैं आपको मीडिया को एक बात कहना चाहता हूँ छोटी सी, कि किसी जंगल में आग लगी हुई थी और एक चिड़िया चोंच में पानी लेके वहाँ डाल रही थी। दूसरे पंछियों ने पूछा क्या तू आग बुझा देगी? उस चिड़िया ने कहा मैं बुझा तो नहीं सकती, लेकिन अगर मर के ऊपर जाऊंगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं। तो वो मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, जाना हमने भी है ऊपर, आपने भी, लेकिन ऐसा कोई काम ना हो जो आपको दोषी करार ऊपर दिया जाए। यहाँ किसी के बहकावे में या कुछ में ना आए, जो सच है वही दिखाए। और जो चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो योगी जी हैं, कोई भी आके एक रात हमारे साथ ठंड में गुजारें, सच्चाई का अपने आप पता लग जाएगा। बिल्कुल। और यही बात किसानन जो अपने जो किसान आए हैं प्रोटेस्ट में, जो नाराज़गी मीडिया से जैसे है कि मीडिया करत है कि एक को की बयान ले लो, बाइट ले ली, जो हम बाइट खाते हैं, वो बाइट को फिर उतना हिस्सा दिखाओ और बाद में कह दे कि देखो भैया जे तो किसान नहीं है, जे तो फलाने हैं, जे तो जे हैं, जे तो वो हैं। यही हो रहा है ना चाचा? देखिए ये चीज़ तो कुछ चीज़ होता है हर जगह जहाँ संख्या ज़्यादा होती है तो इस तरह की चीज़ें प्लस और माइनस पॉइंट वहाँ बनता है। कुछ लोग यहाँ, अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ बैठ करके कुछ प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं, तमाम लोग समय बैठे हुए हैं, वो लोग खेल रहे हैं। अब उस चीज़ को ये दिखा दिया जाता है जुआ खेल रहे हैं कि ये देखिए ये किसान का थोड़ा है, ये आंदोलनकारी थोड़ो है, किसान से इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो जुआ खेलने वाले लोग। एक दिन यहाँ भी चैनल पर देखे कि कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ किसानों का गाना बज रहा था। अब एक चैनल वालों ने दिखाया कि देखिए ये शराब पी करके मस्ती कर रहे हैं, ये आंदोलनकारी का थोड़ा हो सकता। क्या किसान अपने गम को भुलाने के लिए कुछ मौज मस्ती और डांस नहीं कर सकता? बिल्कुल। और जब अपने गाने बज रहे हैं, किसान के गाने बज रहे हैं, ऐसा नहीं है फिल्मी दुनिया का कोई सामाजिक तत्व के तरीके से बात हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आशा भी करते हैं कि हर जगह प्लस और माइनस पॉइंट के लोग होते हैं, उनका अलग विचारधारा है, जैसे जिसका इच्छा है उस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो जैसे किसान अपने घरन में कराते हैं, अपने गाँवन में कराते हैं, टाइम पास करने के लाने में ताशो खेलते हैं, और कहूँ जाते हैं उत्सव में तो वे डांसो कराते हैं। तो वही सब किसान थे बॉर्डर पर कर रहे हैं। और जा तस्वीर आप देखो कि अब आप जा तस्वीर से अगर आप कहो कि भाई किसान का करवा रहे, भाई दाढ़ी का बनवा रहे, प्रोटेस्ट में आए, तो जो आप कह सका तो कहवे में कोनो बुराई नहीं है, वो तो लोकतंत्र को कचू कहे। लेकिन तस्वीर जो है आंदोलन की कहते हैं, खावे पीवे से लेकर किसानन ने तमाम व्यवस्था कर ली। और अब जो दाढ़ी बढ़ रही है, इतने महीना भर होवे को आ रहा हो, दाढ़ी बढ़ रही, बाल बढ़ रहा है, तो बाकी कटिंग के लाने जेबर से आए हैं भाई साहब जो किसान प्रोटेस्ट में अपनी योगदान अपनो जा तरीका से दे रहे हैं। उनको कह कोनो पैसा जो नहीं लेते, जोने कछु देने हो भाई हिसाब से दे रहे। और दावा है इनको कि 800 850 बिल्कुल फ्री है, इनकी तरफ से बिल्कुल फ्री है। देश प्रेमी जी। प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, हाँ। बाल भी बढ़ रहे हैं। रामदेव को तेल मंगाया अभी, और बढ़िया मालिश करूंगा, जो ठंडा दिमाग हो जाएगा, जो हमारे 3 कानून वापस ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ के आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी आएँ। 7-7 दिन के नंबर आ रहे हैं आज गए, ठीक है, उनका पहला नंबर लगाऊंगा। पहला नंबर प्रधानमंत्री जी का लगा देंगे, इनका कहना है। वैसे आए अगर तो जब तस्वीर है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की, आप देख रहे थे बुंदेली बौछार, और हमारा नाम है शशांक पाठक।